रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ईरानी मिसाइल हमले से बहरीन दहला है। बहरीन ने मिसाइल हमले की पुष्टि भी की है और हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि ये पहला हमला नहीं है, इसी तरह से अलग अलग खाड़ी देशों में हमले किए जा रहे हैं। बहरीन ने मिसाइल हमले की पुष्टि भी की है। ईरानी मिसाइल हमले में बहरीन दहला है। तो कभी फिफ्थ फ्लीट पर हमले किए जा रहे हैं, तो यूएस अड्डों पर लगातार ईरान के टारगेट देखने को मिल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और एक और बड़ी खबर, यूएस ईरान तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र में हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। बहरीन में 3 धमाके की आवाज सुनी गई है। एक बार फिर से अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाने पर लिया गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और बहरीन में हुए हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, बहरीन में एयर रेड सायरन इसके बाद बज रहे हैं। लोगों के बीच काफी तनाव है, हड़कंप मचा हुआ है, लोग पैनिक में। बहरीन गृह मंत्रालय के लोगों से अपील भी सामने आई है, नजदीकी जो भी सुरक्षित जगह मिले वहां पर आप चले जाइए, यह कह दिया गया है। तो हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहरीन में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए ईरान की तरफ से, और इसके बाद लोगों में बहरीन के अंदर बहुत ज्यादा दहशत है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। बहरीन में मिसाइल हमला हुआ है और बाकायदा इस हमले की पुष्टि की गई है। मिसाइल जहां पर गिरी, ये देखिए आप, मिसाइल से हमला, और मिसाइल आती हुई आपको नजर भी आएगी। यूएस ईरान तनाव के बीच खाड़ी में हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। बहरीन में एयर रेड सायरन बज रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से लोगों से अपील कि तुरंत जो भी सुरक्षित जगह है वहां पर लोग अभी फिलहाल चले जाएं। की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान की तरफ से बारूदी प्रहार लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं ईरान ने बहरीन पर मिसाइल हमला किया है। हमले के बाद बहरीन में एयर रेड सायरन भी बजे हैं। एमएचए ने लोगों को शेल्टर में जाने के लिए भी कहा है। इधर बहरीन में सुरक्षा अलर्ट को बढ़ा दिया गया है। यूएस सैन्य ठिकानों पर और हमले की आशंका भी देखने को मिल रही है। मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं सैन्य ठिकानों पर, और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हमले हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं कि ईरान उनके बिना कुछ भी नहीं है। तो ये बात तो ना इजराइल को अच्छी लगेगी, ना खाड़ी देशों को अच्छी लगेगी, क्योंकि खाड़ी देश तो हमले भी झेल रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि पिछले 2 हफ्ते से जिस तरीके से खाड़ी देशों पर, खासकर बहरीन पर अटैक हो रहे हैं, वो तो वाकई में चिंताजनक है। लेकिन फिर वही बात है कि बहरीन को किसी समय ये इस बात का गुमान था कि उसके यहाँ 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, और आज वही 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि लगातार उसी पर अटैक हो रहे हैं। हाँ, ये भी आश्चर्यजनक है कि खाड़ी देशों में जो अमेरिकन बेसेस हैं वहाँ पर ईरान के मिसाइल बहुत हद तक जो है सो टारगेट को अचीव करने में यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पर्याप्त संख्या में या तो एयर डिफेंस नहीं लगाए हैं, या फिर जैसा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि चूंकि डिस्टेंस कम है और ईरान के जो सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो अमेरिकन और जो ब्रिटिश जो ज्वाइंट एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसको भेजने में कामयाब हो रहे हैं। तो दोनों ही हालत में ये चिंता बहरीन, कुवैत जैसे देशों के लिए है, और अमेरिका को इसका तोड़ निकालना पड़ेगा अगर इस युद्ध में वो अलग स्केल पर जाते हैं। क्योंकि जाहिर है कि अगर उन्होंने इस इंटेंसिटी आगे और ज़्यादा इंटेंसिव किया इस वॉर को, तो ईरान भी बहरीन पर ज़्यादा बड़े हमले करेगा, और हो सकता है कि अमेरिकन बेसिस के अलावा वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक को भी शुरू कर दे। बिल्कुल, और अगर ऐसा होता है तो क्या जो खाड़ी के देश हैं वो भी पलटवार करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है।